नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब राज्य में नई सरकार ने औपचारिक रूप से कमान संभाल ली है। ये शपथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को दिलाई। ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर नया अध्याय देखा, जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ली, जो उप मुख्यमंत्री पद की सबसे प्रमुख और रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। गांधी मैदान में जैसे ही शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई, मंच पर मौजूद नेताओं की उपस्थिति ने इसे एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत और आज का शपथ ग्रहण डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से नई सरकार को बधाई देने पहुंचे हैं। योगी ने नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बधाई देते हुए कहा कि बिहार आज नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे यूपी के योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी ने इसे एक बड़े राष्ट्रीय आयोजन का रूप दिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी समारोह में मौजूद रहे। बिहार के भीतर गठबंधन में शामिल नेताओं की सामूहिक मौजूदगी आने वाली सरकार के भीतर राजनीतिक स्थिरता और मजबूत नेतृत्व का संकेत दे रही है। चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली। एलजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। शपथ से पहले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बड़ा दिन है। उनके 2 विधायक भी आज शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर उन्हें अपने पिता रामविलास पासवान की याद आ रही है, जिन्हें इस जीत से बेहद खुशी होती। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा कि वे अपने पिता को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हैं। उन्होंने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों ने उम्मीद से ज्यादा समर्थन दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब बिहार में सचमुच बदलाव नजर आएगा और क्या जनता के वो सपने पूरे होंगे जिनकी उम्मीद में उन्होंने दोबारा भारी बहुमत दिया और भाजपा जेडीयू को जिताया। क्या विकास की रफ्तार तेज होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्या कानून व्यवस्था और मजबूत होगी और क्या इस बार सत्ता का फोकस सिर्फ राजनीतिक संतुलन नहीं बल्कि जमीनी कामों पर होगा। बिहार की जनता अब वादों से आगे बढ़कर नतीजे देखना चाहती है। डबल इंजन सरकार के बड़े दावों के बीच सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि क्या यह नया अध्याय बिहार को बेहतर शासन, बेहतर सड़कों, बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा या फिर कहानी पहले जैसी ही दोहराई जाएगी। जनता इंतजार में है। अब की बार बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।